एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक राज्य में प्रवेश करते हैं। जैसे ही उनके आने की खबर सबको पता चलती है तो यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है। बुद्ध राज्य में प्रवेश करते हैं तो बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए वन में ठहरने का प्रबंध किया जाता है। वह वन बहुत ही सुंदर होता है। वन की सुंदरता के कारण सभी भिक्षु वन में कुछ दिन ठहरने का निर्णय लेते हैं। बुद्ध का उस वन में ठहरने का कारण राज्य के सभी लोगों तक अपनी शिक्षा को पहुंचाना था। उस राज्य में बहुत सारे लोग थे। उन सभी लोगों के मन में लगभग यही लालसा थी कि वह बुद्ध के प्रवचन को सुने। लेकिन उस गांव में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो भगवान बुद्ध के प्रवचन नहीं सुनना चाहता था। वह व्यक्ति उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वह उस राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका कोई भी परिवार नहीं था। बुद्ध जिस वन में ठहरे हुए थे वहाँ से उस गांव की दूरी बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति बुद्ध की सभा में उपस्थित नहीं होता था। वह भीख मांगकर अपना पेट भरता और अपनी छोटी सी कुटिया में मस्त रहता। जिस दिन बुद्ध ने उस राज्य में प्रवेश किया था उस दिन व्यक्ति सुबह सुबह उठकर अपनी कुटिया के पीछे जाता है और वह यह देखकर चौंक जाता है कि उसकी कुटिया के पीछे एक सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है। उसे यह समझ नहीं आता है कि आज अचानक यहाँ यह कमल का फूल कैसे आ गया, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसकी कुटिया के पीछे वह फूल नहीं खिला था और ना ही कमल के पुष्प खिलने का मौसम था। वह सोचने लगता है कि यह कैसे हो सकता है। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वह सोचता है क्यों ना इस फूल को बेचकर इसका लाभ उठाया जाए। वह उस फूल को तोड़कर उसे बेचने का मन बनाता है। वह सोचता है कि इस बेमौसम पुष्प को बेचकर भला मुझे कितना ही धन मिल सकता है। मुश्किल से कोई एक समय का भोजन भी नहीं देगा। यदि कोई इसका सही दाम लगा सकता है तो वह राजा है। और वह उस फूल को लेकर राजा के पास बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे राजा का मंत्री मिलता है। उसकी नज़र उस फूल पर पड़ती है। वह फूल बेहद ही सुंदर और आकर्षक था। वह मंत्री अपना रथ रुकवाकर उस व्यक्ति से पूछता है, बताओ इस फूल के बदले कितना दाम लोगे। वह व्यक्ति डरते हुए कहता है, मालिक, यदि इसके बदले मुझे 10 सिक्के मिल जाएं तो कितना ही अच्छा रहता। मंत्री कहता है, मैं तुम्हें इसके बदले 100 सोने के सिक्के दूंगा। लाओ यह पुष्प मुझे दे दो। वह व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है कि अब वह क्या करे। वह सोचता है, मैंने तो 10 सिक्के ही मांगे थे लेकिन मुझे 100 मिल रहे हैं। इसका मतलब इस बेमौसम फूल में ज़रूर ही कोई खासियत है। इसकी अच्छी कीमत तो राजा ही दे सकते हैं। वह उस मंत्री को पुष्प देने से मना कर देता है। वह मंत्री कहता है, मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। व्यक्ति तब भी नहीं मानता है। वह मंत्री उस व्यक्ति से पुनः कहता है, मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख सोने के सिक्के दूंगा। व्यक्ति उस फूल को देने से तब भी मना कर देता है। वह मंत्री द्वारा दिए गए हर प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह मंत्री बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहा होता है, इसलिए वह सोचता है कि बेमौसम फूल जितने में मिलता है ले लेता हूँ। यह बुद्ध के चरणों में रखने के योग्य है, परंतु वह व्यक्ति मना कर देता है। अंत में मंत्री अपने रथ पर बैठकर आगे निकल जाता है। उसके जाते ही राजा का रथ आ जाता है। राजा के रथ को देखकर वह व्यक्ति बेहद खुश हो जाता है और सोचता है कि आज ऐसा क्या है, यह सभी कहाँ जा रहे हैं। तभी राजा की नज़र भिखारी के उस फूल पर जाती है। राजा रथ रुकवाकर उस भिखारी के पास जाते हैं और कहते हैं, बता इस फूल के बदले में क्या लेगा। तू जो मांगेगा मैं उसका 10 गुना ज़्यादा दूंगा। फूल की इतनी कीमत सुनकर वह भिखारी दुविधा में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, महाराज, मैं एक गरीब भिखारी हूँ और एक दुविधा में फंस गया हूँ। क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा कहते हैं, पूछ ले जो पूछना चाहता है। वह भिखारी कहता है कि आप इस पुष्प को लेकर क्या करेंगे। आप इसकी इतनी कीमत क्यों लगा रहे हैं। कुछ देर पहले आपके मंत्री ने इस फूल की कीमत भी बहुत ज़्यादा लगाई थी। इसकी कीमत सुनकर मेरा तो सिर चकरा गया है। मैं तो घर से यह सोच कर निकला था कि यदि कोई इसके बदले मुझे 10 सिक्के भी दे देगा तो वह बहुत हैं, परंतु आपके मंत्री ने
इस फूल की कीमत 10,000 सोने के सिक्के लगाई थी और अब आपने तो मंत्री से भी ज़्यादा कीमत लगा दी है। महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस फूल को आखिर करोगे क्या? यह सुनकर राजा कहते हैं, क्या तुझे पता नहीं, हमारे राज्य में बुद्ध का आगमन हुआ है। वह हमारी इस पावन धरती पर पधारे हैं। उनके दर्शन के लिए हम सब उनके पास जा रहे हैं और यह कमल का फूल मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। वैसे तो कमल के पुष्प बुद्ध को बहुत ही चढ़े होंगे, लेकिन यह बिना मौसम का पुष्प शायद ही किसी ने चढ़ाया हो। पहली बार कोई ऐसा करेगा और यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वह भिखारी कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको यह पुष्प नहीं दे सकता। फिर तो मैं ही यह पुष्प उन्हें दूंगा। अब तक तो भिखारी बहुत परेशान था, परंतु अब राजा परेशान हो गए हैं कि मैं इस भिखारी को इस फूल के बदले 10 गुना अधिक कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन यह देना नहीं चाहता। वह भिखारी कहता है, क्षमा करे राजन, मुझे पहले यह ज्ञात नहीं था कि यहाँ बुद्ध पधारे हैं, लेकिन अब जब यह मुझे मालूम है तो मैं इस अवसर का लाभ स्वयं उठाना चाहता हूँ। यह पुष्प मैं ही उनके चरणों में चढ़ाऊँगा। यदि आप इस पुष्प के बदले मुझे इतनी कीमत दे रहे हैं तो फिर ज़रूर इस फूल को बुद्ध के चरणों में चढ़ाने से कुछ अलग ही कीमत मिलेगी, उसी में कुछ आनंद होगा। इसलिए अब मैं इस पुष्प को उनके चरणों में समर्पित करूँगा। जीवन में इतने समय से मैं गरीब रहा, आगे भी रह लूँगा, मगर यह पुष्प अब मैं उन्हें ही चढ़ाऊँगा। उसके बाद भिखारी बुद्ध के पास जाता है और उन्हें वह पुष्प दे देता है। बुद्ध बड़े ही प्रेम से उस फूल को लेते हैं और उस फूल को अपने हाथ में लेकर प्रवचन सभा में जाते हैं। उस फूल को देखकर सभी भिक्षु चौंक जाते हैं, क्योंकि आज से पहले बुद्ध ने प्रवचन सभा में कोई फूल लेकर नहीं आए थे। उसके बाद बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं को देखते हैं और उनके सभी भिक्षु भी भगवान बुद्ध को देखते हैं, लेकिन कोई भी भिक्षु उनसे कोई भी प्रश्न नहीं करता है। कुछ समय तक बुद्ध उस फूल को देखते हैं और उसके बाद वह अपने भिक्षुओं को वह पुष्प दिखाने लगते हैं। उनके सभी भिक्षु उस फूल को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। तभी वह भिखारी गौतम बुद्ध से कहता है, तथागत, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? भिखारी कहता है, हे बुद्ध, जो फूल मैंने आपको दिया है इसमें ऐसी क्या खासियत है जो स्वयं राजा मुझे इसकी मुँह मांगी कीमत देने को तैयार थे। भिखारी की इस बात को सुनकर बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं, यह फूल सभी फूलों की तरह सामान्य है, लेकिन यह जिस मौसम में खिला है उस मौसम में कोई भी कमल का फूल नहीं खिलता है। इसलिए इस समय कमल के फूलों का अभाव है और अभाव में किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, चाहे फिर वह कोई तिनका ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी कीमत बढ़ानी है तो आपको लोगों के लिए अभाव का एहसास कराना होगा, और जब लोगों के बीच आपका अभाव हो जाएगा तो आप स्वयं अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकोगे।